ये तो बिल्कुल ही ठंडा है। ठंडा चलो बढ़िया किया। इनसे पूछ लो ना, शादी वो दे देंगे आपको ये हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ की हिस्ट्री ना। कैंपिंग भी बहुत होता है इधर। कैंपिंग बहुत ज्यादा। अब तो ठंड होगी ना थोड़ी, तभी कम हो गया यहाँ पे। कैंपिंग बहुत चलती है कल कैंपिंग परसों वाले तक भी बहुत थे। कल परसों तक भी बहुत है। इधर को लगते है कैंपिंग, नीचे ऊपर आज को लगता है इधर। शाम तक भी आ सकते बंदे, यहाँ चले ही रहते बंदे रात को नाइट के लिए, नाइट आउट मारने। ऐसे ऊपर कुप्पड़ है सही, वही जगह अच्छी है, बहुत अच्छी। वहाँ से मतलब आपको जब जैसे View अच्छा वीडियो, है ना जैसे आप वीडियो ले रहे हैं ना, हाँ हाँ, वीडियो वगैरह, जैसे आपको पूरी चांचल वैली आगे वहाँ की भी सीनरी आ जाएगी इसमें। अच्छा। आपका आगे तक दिखता है, अपना चूड़धार दिखता है आगे, सिरमौर वाला चूड़धार वगैरह सारा एरिया दिखता है। मतलब रहने का तो कुछ नहीं है, रहने का तो कुछ अपनी टेंट उंट हो तब ठहर सकते हैं यहाँ पे। टेंट कैंपिंग लेके आते हैं कैंपिंग के लिए ये नीचे वाला एरिया रखा हुआ सारा। जय गिरी गंगा मैया। मैं पुजारी गिरी गंगा कमल शर्मा। ये 15वीं-16वीं शताब्दी की बात है। एक महात्मा जी अपने कमंडल में हरिद्वार से गंगा जल लाए तो यहाँ कई सालों तपस्या करी। जैसे एक रोज़ भ्रमण के लिए जाते हैं तो उनके हाथ से कमंडल गिर गया, मुख से निकला गिरी गिरी गिरी। गिरी नाम हो गया। जो कमंडल में पानी था उसकी धार बहने लगी। ये उल्टी गंगा है जी, ये हमारी जुब्बल की तरफ गिरनी थी। ये कोटखाई होके राजगढ़ होके रेणुका जी में मिलती है। और ये तो राजाओं के राज थे। महात्मा जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। राजा जुब्बल को कहते यहाँ गंगा की उत्पत्ति हुई है, आप में सामर्थ्य है कि आप मंदिरों के निर्माण कर सकते हैं। तो राजा जुब्बल जी यहाँ महात्मा जी से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि वाकई महात्मा जी है और गंगा की उत्पत्ति हुई है। और फिर उसके बाद राजा जुब्बल ने यहाँ मंदिरों के निर्माण किए। ये मेन मंदिर है गिरी गंगा मैया का। यहाँ 4 मंदिर है। उस टाइम लोग हरिद्वार नहीं जा सकते थे, इस वजह से यहाँ इसे छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। कोरोना में अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क पहने और गिरी गंगा मैया से उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करें। ऑसम प्लेस गाइस, पीसफुल। अभी भी चिल्स फील हो रही है और ये ठंडी हवा, मज़ा आ गया। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, वैसे तो हम ट्रैवल कर रहे हैं बट ये कोई ट्रैवल ब्लॉग के पर्पज़ से नहीं बनाया गया है। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले एक सीरीज़, और वो सीरीज़ किस बारे में है? वो एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज इन द सेंस उसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन फिर उसका इलाज कैसे किया जाए? उसका इलाज है सिर्फ आपके पास। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में, उसके कारणों के बारे में, इसको दूर कैसे किया जाए। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि काफ़ी सारे हमें सुसाइड के न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं। कोरोना की वजह से, कोरोना से कम लोग
इफेक्ट हो रहे हैं जितना ज़्यादा के स्ट्रेस से हो रहे हैं। मेंटल पीस की ज़रूरत है सबको। इस सीरीज़ में हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको लगेगा एक आम आदमी को इस चीज़ की क्या ज़रूरत, लेकिन आम आदमी को इसी चीज़ की ज़रूरत है। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों है? मैं कोई और पर्सनैलिटी हूँ, आप कोई और पर्सनैलिटी हो, मेरी अपब्रिंगिंग किसी और तरीके से हुई है, आपकी किसी और तरीके से हुई है, किसी और की किसी और तरीके से हुई है। हम यही गलती करते हैं। हम कोई आर्टिकल पढ़ के हमें लगता है हम इस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और हम खुश रहने के तरीके सीखते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग समझना है कि आपके ऊपर उनमें से कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होती है, क्योंकि बहुत सारी देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मैनेजमेंट टेक्निक्स, लेकिन पर्सन टू पर्सन सारी चीज़ें वेरी करती है। और उससे पहले हम इतनी अच्छी जगह क्यों ना मेडिटेशन का छोटा सा सेशन किया जाए। भोले बाबा शिव को लोभाए तेरी माया। हो जानी लकड़ी। ओ बहुत है। ये तो आपने बड़ा तगड़ा लगा दिया। ये ये तो पूरी रात चलेगा, है ना? आज तो कम ही है। आज कल तो तू कैसे रहना शाम को फिर इतने ठंड में? सही है ना? पूरा लगना चाहिए ना, ताकि इधर बैठे बंदे इधर तक सेक लगना चाहिए। 10 तो बजाने पड़ेंगे ना, यहाँ 9-10 तो बजाना पड़ेगा बाहर, है ना? टाइम थोड़ा। आप कहाँ ऊपर तक गए थे? यही ऊपर, वहाँ से ऊपर तो गया नहीं। पहले सोच रहा था कि कुप्पड़ चले जाओ, अच्छा। पर मैंने कहा लेट हो जाऊंगा, काफी लेट हो गया। हाँ लेट हो जाने दे। कैंपिंग साइट तक जाके आता हूँ नीचे, है ना? इधर से जाओ, नीचे से ना, यहीं से जाओ, नहीं यहीं से उतरो नीचे। यहीं से उतर जाऊँ? अच्छा ठीक है जी। मस्त वाली बॉनफायर होने वाली है, बहुत ठंड है और मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। हर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। एग्ज़ाम से पहले आपको कोई स्ट्रेस होता है, कोई इवेंट से पहले, शादी से पहले, कोई भी एक सिचुएशन लो, अपनी सिचुएशन लो, ठीक है? और उस सिचुएशन में देखो कि आपके अंदर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, महसूस करना उसको, ठीक है? महसूस करना, या उस सिचुएशन को महसूस करना कि जब आपको स्ट्रेस हुआ था तो क्या हुआ था। आपकी हार्ट बीट्स तेज़ हुई थी, आपका पसीना आया था, या फिर आपको कंपकपी शिवरिंग हुई थी, किसी सोच में डेप्थ में जाना, सिर दर्द होनी स्टार्ट होती है। आप वो सारे फैक्टर्स लिखो, ये सबसे पहले सबसे ज़रूरी है। अगर आप कमेंट्स में लिख सकते हो तो आप कमेंट्स में भी लिख लो, लेकिन अपने पास ज़रूर लिखो। एक पेज लो, उस पर आपके लिए ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है। यहाँ आप कैंप कर सकते हो। देखो यहाँ पर बॉनफायर्स, काफ़ी सारी एक जगह आपको बॉनफायर्स मिल जाएंगे। एक्सरसाइज की तो अगर आपने ये एक्सरसाइज की, आपने पेज पे वो चीज़ें लिखी, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी दोस्तों, कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है, आपके अंदर एक बटन दब जाता है, एक जिसको हम कहेंगे कि पैनिक बटन दब जाता है, ठीक है? और वो पैनिक बटन कुछ रिएक्शंस क्रिएट करता है, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस क्रिएट करता है। नोटिस किया? हो सकता है आपके भाई का, पत्नी का, वाइफ का, किसी का भी वो पैनिक बटन उसी सिचुएशन से ना दबता हो जिससे कि आपका दब जाता है। तो इससे एक चीज़ तो पक्का हो गई कि हर एक इंडिविजुअल एक ही सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जो आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो आपके घर वालों के लिए नहीं है, ठीक है? किसी के लिए हार्ड डिस्क उड़ गई तो उड़ गई। तो इससे एक बात समझ आती है, ये आपके ऊपर है। आपने उस सिचुएशन को किस तरह से परसीव करना है। आपने उसको एज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन परसीव करना है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं परसीव करना है। जंगली गधा, कैसे हो? जैसे हमने देखा एक ही सिचुएशन पे ये किसी और तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और ये किसी और तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हम सब किसी और तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से क्या होता है, एक आपके दिमाग की स्कीम तैयार होती है, डोमेन तैयार होता है, जिसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल स्कीमा, साइकोस्कीमा या साइकोलॉजिकल डोमेन। ये हर एक का अलग अलग होगा। अगर हमारा स्कीमा अलग है तो हमें स्ट्रेस भी अलग अलग सिचुएशंस में होगा ना, अलग अलग तरीके से होगा। भाई जी आपको भी होता है स्ट्रेस? अरे कहाँ जा रहे हो? होता है आपको भी स्ट्रेस? होता है?
स्ट्रेस को टेक्निकली कैसे कहा जाता है? स्ट्रेस को कहा जाता है इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड प्लेस्ड ऑन इट। अभी एक्सटर्नल और इंटरनल कैसी हुई? एक्सटर्नल कैसी चीज़ें होती है जैसे कि टेम्परेचर, और ये इंटरनल फैक्टर्स कैसे होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स वही जो हम बात कर रहे थे, आपकी साइकोलॉजिकल स्कीमा, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी स्टडीज़, आपकी एजुकेशन, आपका बॉडी टाइप, आपका पर्सनालिटी टाइप, आपकी हेरिडिटी, आपके जेनेटिक्स, आपके अंदर कोई बीमारी है, आपका हार्ट रेट या आपको कोई हार्ट एलिमेंट्स है, कोई क्रोनिक डिजीजेज है, वो सारे क्या है? वो इंटरनल फैक्टर्स है। काफ़ी हो गया कैंप साइट का मुआयना, अब जाके आग सेकते हैं। अभी को बॉन फायर अच्छी खासी सुलग गई होगी, इट मस्ट बी ब्लेजिंग हॉट। हा हा हा, अरे वाह, इस एपिसोड को हम ख़त्म करने से पहले लास्ट बात करते हैं कि इस फील्ड में रिसर्च क्या हुई है। और अगर हम रिसर्च की बात करें, कोई रीसेंट रिसर्च नहीं है। अगर आप बाइबल में देखो, हमारे पुरान्स में देखो, लिटरेचर्स में देखो, तो इसमें कहा गया है कि अगर ह्यूमन का और एनवायरनमेंट का आपस में बैलेंस नहीं बनता तो सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाती है। कंसिडर फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी नई सिटी में जाते हो काम करने, नई जगह आप काम करने जाते हो, वहाँ की आपको भाषा समझ में नहीं आती, वहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड है जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हो, या कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो क्या है कि वो आपके अकॉर्डिंग की सिचुएशन नहीं है, तो आप उसके साथ बैलेंस नहीं बना पाते, और वो जो बैलेंस नहीं बनता दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट फॉर यू समटाइम्स। यही बात हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में कही है, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने विद रिसर्च काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। जैसे हमें पता है कि जितनी भी दुनिया में रिसर्च स्टार्ट हुई, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे साइंटिफिक, मेडिकल, सब चीज़ों में जो एडवांसमेंट सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुई वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जितनी ज़्यादा इस दुनिया में जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई है उतनी आज तक कभी नहीं हुई है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजिकली, मेडिकली, साइकोलॉजिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे दुनिया चेंज हो गई, सब चीज़ चेंज होंगे, रिसर्च का लेवल ही चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ पहले 1932 में एक साइंटिस्ट थे वॉल्टर कैनन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक फिजियोलॉजिस्ट होते थे वॉल्टर कैनन, जिन्होंने बताया कि बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे कि कंसिडर करो आप एक रोड पे चले और आपके सामने एकदम कोई शेर आ जाए या फिर कोई वेपन्स लेके आ जाए, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या होगा? एकदम से उस सिचुएशन को, उस रिस्पॉन्स को उन्होंने कहा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और उसके साथ जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो उन्होंने सोसाइटी को एक रिसर्च पेपर के थ्रू बताए। और अब हम जिनकी बात करने वाले हैं वो महान साइंटिस्ट, महान पायनियर। अगर हम स्ट्रेस की बात किया जाए, स्ट्रेस रिसर्च की बात किया जाए, जो सबसे महान रिसर्चर माने जाते हैं वो है हैंस सेले जी। इन्होंने 1956 में एक्सपेरिमेंट किया चूहों के साथ। तो इन्होंने लैब में चूहों को कुछ स्ट्रेसर दिए। अब स्ट्रेसर कैसे होते हैं? स्ट्रेसर जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज किया गया, उनको गर्मी में या ठंड में या जो चीज़ें चूहों को पसंद नहीं है वैसी चीज़ें की गई। तो उन्होंने देखा उन चूहों में क्या हुआ, उनके पेट में अल्सर होने स्टार्ट हो गए। उनका एड्रेनल कॉर्टेक्स कहीं यहाँ होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स यहाँ जैसे होता है, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स बढ़ गया। और साथ में जो उनके लिम्फेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं कि जैसे हमारी नसें होती हैं ना, ऐसे ही लिम्फेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स श्रिंक होने स्टार्ट हो गए। तो इन्होंने देखा कि चूहों में भी इतना चेंज आ रहा है। हैंस सेले जी ने ये जितनी भी फाइंडिंग्स है अपनी एक किताब में लिखी जिसका नाम है द स्ट्रेस ऑफ लाइफ 1956। हैंस सेले जी ने इसको एक 3 फेज प्रोसेस का, जिसे नाम दिया गया जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ये आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है, याद रखो, ठीक है। अब इसमें 3 फेज प्रोसेस क्या होता है? ये कहते हैं कि जब भी इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसमें 3 फेज होते हैं। पहला फेज उसे कहा जाता है अलार्म रिएक्शन। जैसे कि आपके सामने कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, कोई भी स्ट्रेसफुल कुछ भी हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, आपके अंदर एक अलार्म बजेगा कि भाई ये स्ट्रेस है, ठीक है, ये स्ट्रेस है। उसके बाद दूसरा फेज आता है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस।
स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आप लोग रेजिस्ट करते हो, आप लोग बॉडी नहीं, स्ट्रेस ना हो, आपको पता नहीं चलता, ये अंदर खुद होते रहता है, ठीक है, खुद होते रहता है। अब कईयों की रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये हम आगे बात करेंगे क्या क्या उसके लिए टेक्निक्स है। एक बता देता हूँ, मेडिटेशन, जो लोग करते हैं मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड, तो उनके अंदर रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो सेकंड स्टेज होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। अब दोस्तों आता है थर्ड फेज, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ एग्जॉशन। अगर आपकी रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है तभी आप तीसरी स्टेज में पहुंचोगे, नहीं तो आप नहीं पहुंचोगे। अब तीसरा स्टेज क्या होता है, जब आपको पैनिक अटैक हो जाता है, और कईयों को इतना ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है कि उन्हें हार्ट फेलियर भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों एक और साइंटिस्ट 1961 में सिमियंस, ATW सिमियंस, जिन्होंने क्या बताया कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी है। हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है डायएन्सेफेलॉन, तो इन्होंने बताया कि हमारा डायएन्सेफेलॉन डेवलप ही नहीं हो पाया तब से। तो हमारी जो बॉडी है, हमारा दिमाग है, वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। विद टाइम ये एवोल्यूशन इसका हो नहीं पाया, ये किसी भी चेंज को सोचता है कि ये थ्रेट है। कोई भी आपकी लाइफ में चेंज आता है, कोई भी एकदम सडन चेंज आता है, तो वो सोचता है ये थ्रेट है, बेशक वो थ्रेट ना भी हो। और इसके साथ ही बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना, इसमें अपनी पर्सनालिटी टाइप को आपने अच्छे से समझना, अपनी प्रॉब्लम्स, जब आप उस चीज़ को समझोगे तभी तो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं हम लोग। अगर मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ से स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, मुझे पता है मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम आती है, तभी तो मैं उस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। और एक और चीज़, आपको कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम बीच में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करेंगे, Q&A करेंगे। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। गुड इवनिंग, बाय बाय। हाँ, घूम के आ गए ऊपर। जल्दी आ गए, है ना? वो चलने वाली छोकरी में तो अगर तू ऊपर चले गए थे ना, हाँ, ऊपर है हर कुछ मस्त व्यू। चलता हूँ मैं। बाय बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बाय।